कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइलें आपके यहाँ विज्ञान का 13वां पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, साथ ही आपको यहाँ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और साथ ही जो आपका विज्ञान पेपर वो पूरा आपका लीक हो चुका है, तो पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना। साथ ही आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। 75 नंबर लाने वाले हैं आप यहाँ विज्ञान पेपर में, ठीक है। तो पेपर देने से पहले पूरा रट लेना। आपको समय आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा प्रश्न के मार्क 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। तीसरा प्रश्न के मार्क 5 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, और सीमा आपकी 30 है। तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ विज्ञान पेपर लाए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए। आपके 8 नंबर के आते हैं। पहला आता बर्फ का गलनांक है, तो आपका आता 273.15 के, बाद आता 373.15 के, और सात आता 473.15 के, और दा आता 290.15 के। तो बर्फ का गलनांक है आपका, इसका करेक्ट आंसर आएगा 273.15 के। अब दूसरा आता 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पर रट लेने, क्योंकि आपको यहाँ पर दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। आपके पास ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, तो ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा बिलियन। फिर तीसरा पदार्थ कोश के भित्ति निर्मित होती है। तो आपका था सेलुलोज द्वारा, बात है स्टार्च द्वारा, साथ ग्लाइकोजन द्वारा, और दांत उपयोग सभी। तो यहाँ पदार्थ कोश की भित्ति निर्मित होती है आपकी सेलुलोज द्वारा। फिर आपका चौथा आता किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो आपका था आवेग, बात चाल, सात त्वरण, और दांत विस्थापन। तो किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, ठीक है। आपका तीसरे के यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर है त्वरण, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। पांचवा था तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूट कर गिर जाते हैं। तो आपका आता स्थैतिक जड़त्व के कारण, और बात गतिक जड़त्व के कारण, और सात प्रतिक्रिया बल के कारण, और दांत घर्षण बल के कारण। तो तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूट कर गिर जाते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा स्थैतिक जड़त्व के कारण, ठीक है। अब आपका 6वां था प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो आपका था ऑक्सीजन, बात नाइट्रोजन, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड, दाता ऑर्गन। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका 7वां आता किसी उपग्रह पर भारी इंतहा का कारण है। तो आपका था द्रव्यमान केंद्र, बात शून्य गुरुत्व, और साथ उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसी उपग्रह पर भारी इंतहा का कारण है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा शून्य गुरुत्व, ठीक है। तो 7वें का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपका 8वां था मोमबत्ती का जलना, ठीक है। 8वां का ऑप्शन देखने से पहले आप यहाँ पर जो इसका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपका 8वां था मोमबत्ती का जलना है। तो जो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ पर देखिए, केवल भौतिक परिवर्तन, और बात केवल रासायनिक परिवर्तन, और साथ आकार की परिवर्तन, दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा केवल भौतिक परिवर्तन। अब चलिए आपके आते हैं रेगिस्तानी पूर्ति की 7 नंबर की आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डोडो नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा, आपका पहले का आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ, ठीक है। पहले का आंसर आपका यहाँ पर शुष्क बर्फ हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा था कोलाइड एक विषम, इसमें आपका आ जाएगा विषम, ठीक है, विषम मिश्रण है। और तीसरा आता जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। तो इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा कोशिका, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, और पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा रट के आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, और अनिच्छिक पेशियों को अंतरंग पेशी, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा अंतरंग। आप यहाँ पर देख लीजिए, अनिच्छिक पेशियों को अंतरंग पेशी भी कहते हैं। और प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इसमें आपका आ जाएगा त्वरण। अब आपका आता है किसी वस्तु का डॉट डॉट उस जड़त्व की माप है। तो इसमें आपका यहाँ पर द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका 7वां दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक आपका हो जाएगा पास्कल, ठीक है, पास्कल है, दाब का मात्रक पास्कल है। अब इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ नाम से भी जाना जाता है। कोलाइड एक विषम मिश्रण है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, और अनिच्छिक पेशियों को अंतरंग पेशी भी कहते हैं। प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है, और दाब का मात्रक पास्कल। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट। अब आपके आती हैं सही वीडियो बनाइए जो कि 8 नंबर की आती हैं। तो पहले आती है वेग। तो वेग को आपको यहाँ पर, ठीक है, सामने ही मैच कर देना है। और जो दूसरी आती है चाल, चाल को भी आपको यहाँ पर सामने मैच करना है दूरी बटी में समय से, ठीक है, सामने ही मैच कर देना, दूरी बटी समय से मैच करना है। और जो तीसरी आती त्वरण,
तो तुरंत को आपको यहाँ पर मैच करना। आप यहाँ पर देख लीजिए, वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय, ये आपकी हो जाएगी तीसरी। चौथी है तो गुरुत्वीय त्वरण, तो इसे आपको सामने ही मैच कर देनी चौथी, ठीक है। स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। पाँचवीं है तो जड़त्व, तो जड़त्व को मैच करना। आप यहाँ पर देख लीजिए गति का प्रथम नियम से। और जो छवीं है तो गति का द्वितीय नियम, तो छवीं आपकी हो जाएगी F बराबर ma, ये आपकी छवीं हो जाएगी। और सातवीं हो जाएगी आपकी यहाँ पर टेलीस्कोप है, तो आपकी हो जाएगी गैलीलियो। और आठवीं गति का तृतीय नियम, तो इसे आपको मिला देना है यहाँ पर इससे, ठीक है। क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, तो इस तरह से आपकी यहाँ पर हो जाती है सहयोगी कंप्लीट। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले आपको व्यस्तता बटे में समाज से मैच करनी, चाल आती है, चाल बराबर द्वि बटे में समाज। और त्वरण आपकी यहाँ पर देख लीजिए, वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। और गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगी आपके स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। जड़त्व हो जाएगी आपके यहाँ पर गति का प्रथम नियम, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए गति का द्वितीय नियम हो जाएगा F बराबर ma। टेलीस्कोप आपकी गैलीलियो हो जाएगी। गति का तृतीय नियम आपका हो जाएगा क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, तो कौन में कौन सी आपको मैच करनी है आप देख सकते हैं। अब क्या आते हैं एक शतभाग में उत्तर दी 7 नंबर के आते हैं। तो जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 273, ठीक है। 273.15 की आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा। वह बेलन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है, तो इसका आंसर रहेगा आपका असंतृप्त बेलन, ठीक है। असंतृप्त बेलन आपका इसका आंसर यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से आपका इस पर दूसरे का आंसर हो जाता है। और DNA का पूरा नाम लिखिए। DNA का पूरा नाम आपका रहेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिकम। और लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 120 दिनों का, ठीक है। 120 दिनों का होता है। अब चलिए आपका आता है एक वृत्ताकार मैदान को 2 चक्कर पूरा करने पर कुल विस्थापन क्या होगा, तो इसमें आंसर रहेगा 0, ठीक है। 0 रहेगा विस्थापन आपका। फिर आपका आता है सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक G का मान लिखिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6.67 गुणे 10⁻⁸, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। और कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है, तो आपका यहाँ पर रहेगा साधारण तापक्रम पर पानी द्रव बन जाता है, तो द्रव होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका DNA का पूरा नाम है, तो DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आपका DNA का पूरा नाम हो जाएगा। साथ ही ये आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर है साधारण तापक्रम पर पानी द्रव होता है, यानी 7वें का आंसर साधारण तापक्रम पर पानी द्रव होता है। और साथ ही हमने यहाँ पर लिख के रखा, तो आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपके शतभाग में उत्तर कंप्लीट हो जाएगी। 7 नंबर के थे। अब आपका प्रश्न 5 आता है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विषण दर अधिक क्यों होती है अथवा था गलनांक किसे कहते हैं। इनके आंसर भी हम कराने वाले। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों अथवा था। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। और 7वां आता है क्रिस्टलीग्राम विधि की 2 अनुप्रयोग लिखी है। आपको 7वां क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। अब चलिए आपको यहाँ पर 7वें का जो अथवा वो देख लेते हैं। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। और 8वां था मिश्रण एवं एक में 2 अंतर लिखिए। अथवा था धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। इनके आंसर भी हम कराने वाले, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले चलिए। 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, सभी के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आंसर हमको कराने जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। 13वां क्वेश्चन आता संतुलित बल किसे कहते हैं अथवा असंतुलित बल किसे कहते हैं। 14वां क्वेश्चन आता गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियम लिखिए, तो होता है गुरुत्वाकर्षण नियम को सर्वाधिक नियम क्यों कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 16वां क्वेश्चन आता समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो होता है बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है। 17वां क्वेश्चन आता पदार्थ कोश का नामांकित चित्र बनाइए अथवा जंतु कोश का नामांकित चित्र बनाइए। 17वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। 18वां क्वेश्चन आता माइटोकॉन्ड्रिया कोश का भी लिखा क्यों कहते हैं, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला। अब आपका 18वें का यहाँ पर अथवा था लाइसोसोम को आत्मदहित थैली क्यों कहा जाता है। 19वें क्वेश्चन देख लीजिए, अथवा था 19वें का एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, इसका प्रतिभार कितना होगा। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता 20वां क्वेश्चन देख लीजिए 4 नंबर का रहेगा। और 21वां क्वेश्चन आता पदार्थ कोशिका एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए अथवा था समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में 4 अंतर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और 22वें क्वेश्चन निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में लिखिए, तो इन्हें आपको सेल्सियस में लिखना है, केल्विन में दिया तो इसे सेल्सियस में लिखना अथवा था दूरी व विस्थापन में 4 अंतर लिखिए। तो इस तरह से पूरे कक्षा 9वीं का जो विज्ञान पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय।